राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, वो तेरे ना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन, संजय कोयला नगर, हाउस ऑफ प्रेयर, अमरा डंडी, अमलाई, यहोवा यिरे प्रार्थना भवन शहडोल की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज शुक्रवार है, आज विशेष दिन है। प्रभु के लिए हम लोग उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं हर एक
जो प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु का वचनों का पालन करते हैं, प्रभु का आज्ञाकारी हैं, तो वो लोग के जीवन परमेश्वर के द्वारा आशीषों से भरपूर हो जाए। कोई भी खाली नहीं लौटेगा जो प्रभु के भवन में आएगा एक विश्वास को लेकर कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा करे, उनकी परेशानियों को दूर करे, उनकी बीमारियों को चंगा करे, उनके आर्थिक समस्याओं का सहायता करे। भजनकार कहता है भजन संहिता 113 का 7 वचन में, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। यहोशू कौन था? मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू उसके स्थान पर इस्राएलियों का अगुआ बना। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, यहोशू 1 अध्याय का 1 वचन में, इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। यहोशू 24 का 29 में लिखा हुआ है। 1 वचन कहता है कि यहोशू मूसा का सहायक था। अंतिम वचन कहता है कि वह प्रभु का सेवक था। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। भजनकार कहता है भजन संहिता 113 का 7 वचन में, जो पीड़ित, निर्धन, जरूरतमंद और बीमार हैं, उनकी प्रभु परवाह करता है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सेवक बनने की अनुमति दी और बाद में उसे अपना सेवक बनाया। यहोशू का वास्तविक और मूसा ने उसका नाम यहोशू रखा। यहोशू का अर्थ है प्रभु उद्धार है। यहोशू के जीवन में उसका लक्ष्य उस भूमि पर अधिकार जमाना था जो प्रभु ने उन्हें दी थी। परमेश्वर ने 80 वर्ष के व्यक्ति को ऊंचा उठाया और उसे अधिकार दिया और स्वर्ग की कुंजियां प्रदान की। यहोशू का जन्म धनी परिवार में नहीं हुआ था। उसका जन्म मिस्र के एक गुलाम के रूप में हुआ था। परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से नाम लेकर मूसा को बुलाया। जब शाऊल दमिश्क के मार्ग पर था तब उसने एक आवाज सुनी, शाऊल शाऊल। परंतु यहोशू को ना तो नाम लेकर बुलाया गया और ना ही उसके ने कोई दर्शनीय चिन्ह देखा। उसे एक बूढ़े व्यक्ति मूसा का सहायक बनाया गया। उसने उसे प्रभु परमेश्वर के बारे में सिखाया। एक बूढ़े व्यक्ति की सुनने के द्वारा यहोशू ने परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त की। आज आपके लिए भी परमेश्वर यही कहता है, अगर आप परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी हैं, मानते हैं, सुनते हैं, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु आपको भी चुनेगा। हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति भिन्न होता है। कोई भी दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं होता। मूसा लड़खड़ाता था और उसने आज्ञा नहीं मानी, परंतु वह एक योद्धा था। वह अत्यंत मजबूत और बलवान था और उसके पास कई प्रकार के हुनर थे। उसका ध्यान खींचने के लिए बात करने वाली जलती झाड़ी की जरूरत थी। आसपास कोई नहीं था, फिर भी एक आवाज ने उसे पुकारा, मूसा मूसा। इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति डर जाता। यदि परमेश्वर ने मूसा से पूछा होता, कृपा कर मेरे बच्चों को मिस्र की बंधुआई में से बाहर निकालना, तो निश्चित रूप से वह उस प्रस्ताव को स्वीकार ना कर पाता। उसे पहले परमेश्वर की महान सामर्थ्य को समझने की जरूरत थी। परंतु यहोशू कोमल स्वभाव का था। उसका हृदय
परमेश्वर के वचन के लिए खुला था, इसलिए परमेश्वर ने उसे सीधे पुकारा। जब आप उसके वचन का पालन करेंगे तब आप उसके आशीषों का आनंद अनुभव करेंगे। परमेश्वर सही समय में कार्य करता है। हम अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ शीघ्रता से हो। हमारी गति और परमेश्वर का समय आपस में मेल नहीं रखते। इस कारण कई लोगों के जीवन में विलंब होते हैं, जैसे कि उनके अध्ययन में विलंब, रोग से मुक्ति पाने में विलंब, उनके व्यक्तिगत जीवनों में आशीष पाने में विलंब। जब ऐसी बातें होती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर हमें भूल गया है। उसके बजाय परमेश्वर कुछ महान कार्य करने वाला है। हमें उसके सामर्थी हाथों में खुद को दीन बनाया है। फिर परमेश्वर आपको आशीष देगा और जो कुछ भी आपने खोया है उसे आप वापस पाएंगे। परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएगा। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को गुलामी से, निर्धनता से और अभाव से खड़ा करता है, वह उसे राजा के सामने खड़ा करता है। यहोशू बदलकर एक न्यायाधीश बन गया, ऐसा व्यक्ति जो लोगों की अगुवाई करे और एक महान अगुवा। सकारात्मक विश्वास का वचन। यदि परमेश्वर कोई अलौकिक कार्य करना चाहता है तब हमें उसके वचन में और उसकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास करना चाहिए। जब हम गिनती की पुस्तक के 13वें और 14वें अध्याय पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि मूसा ने मनुष्यों को कनान देश की जासूसी करने इसलिए भेजा ताकि वह देश बसने के लिए उचित है या नहीं, उचित है या नहीं, यह देखें। वे इस्राएलियों के प्रधान थे। जब वे लौट आए तब उन्होंने बताया कि वहां रहने वाले लोग बलवान और हट्टे कट्टे हैं। वे बहुत हट्टे कट्टे थे और उनके लिए वहां जाना असंभव है। यहोशू भी कनान देश का भेद लेने के लिए गया। इस व्यक्ति ने इज़राइल से अधिक ऊंचे और बलवान लोगों को देखा, परंतु उसने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया। उसने बताया, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम तो उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय का 7 और 8 वचन में लिखा है। जब हमारी इमारत पुरानी और टूटी हुई दशा में थी तब हमारे पास पैसा नहीं था। चर्च भवन बनाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे और आराधना सभा लेने के लिए हमारे पास गिरजाघर नहीं था। हमने परमेश्वर पर भरोसा किया कि वह हमारे लिए सब कुछ करे। विश्वास के सकारात्मक वचन 6 महीनों के समय में एक गिरजाघर का निर्माण होगा। इससे क्या हमारे पास पैसा था? क्या किसी ने दान देने की प्रतिज्ञा की थी? क्या किसी ने पैसा दिया था? किसी ने नहीं दिया। परंतु जब हमने काम आरंभ किया और जब काम आगे बढ़ने लगा तब हमने विश्वास के वचन का उच्चारण किया। योजना के अनुसार इमारत सही समय में खड़ी हो गई। एक पूरी ऊंची इमारत यहाँ खड़ी है। प्रभु देगा, तुम्हारे कर्ज चुकता हो जाएंगे, आंख के आंसू अदृश्य हो जाएंगे, मुश्किल समय मिट जाएगा। प्रभु उसका ध्यान रखेगा। यहोशू
मूसा का सहायक था। यदि आप इच्छा रखते हैं कि प्रभु आपको आशीष देगा, तो आपके मन में सेवा का भाव होना चाहिए। केवल यहोशू मूसा का सहायक था। यदि आप इच्छा रखते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे, तो आपके मन में सेवा का भाव होना चाहिए। केवल ऐसे ही लोग ऊंचे पद पर पहुंचाए जाते हैं। जब आप महान राष्ट्र नेताओं को देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि वे विवेकहीन हैं, परंतु जब उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत की, उस समय के जीवन को यदि आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उन्होंने आप मनुष्य के कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। उनके बलिदान का आदर करते हुए परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया। परमेश्वर जो कुछ कहता है उसे वह पूरा करेगा। धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। दूसरा हिजकिय्याह 6:4 पर लिखा है, धन्य है इज़राइल, धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। दूसरा हिजकिय्याह 6:4 में लिखा है। और मत्ती रति सुसमाचार 20:27 में लिखा है, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। यदि कोई पहला बनना चाहता है, तो वह आपकी सेवक आवश्यक है। कि हर कोई जो परमेश्वर के पवित्र और आत्मिक जन के अधीन काम करता है, उसके उत्तम चरित्र, आदतों और ईश्वरीय स्वभाव के बारे में सीखता है और स्वयं उन अच्छी आदतों का अनुसरण करना चाहता है। प्रभु के प्रति मेरी सेवकाई के जीवन में मैंने बहुत कुछ अपने आत्मिक पिता से, हमारे धर्म गुरु पार्षद से बहुत सारे गुण सीखे हैं। कोई भी कार्य सही समय में प्राथमिकता के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाना चाहिए। जहां कहीं हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने जाते हैं, हमें हमेशा प्रकृति से अपने आने वाली कुछ संभावनीय बाधाओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे बारिश या हवा और यातायात में रुकावट। और इसलिए हमें कुछ समय अलग निकाल कर रखना चाहिए और जल्दी ही आरंभ करना चाहिए। हमें काम के स्थान पर या गिरजाघर कभी देर से नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते, आराम से गिरजाघर को जाएंगे। एक समय थिएटर चलता था और थिएटर में एक अच्छी पिक्चर आ रही है, अमिताभ बच्चन का, हेमा मालिनी का, तो लोग सब कुछ छोड़कर पहले वहां भागते, लंबा लाइन लगाते हैं। लेकिन जब चर्च, परमेश्वर का नाम आता है, तो आराम से जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना है। गिरजाघर कभी देरी से नहीं जाना चाहिए। यदि हम विलंब करते हैं, तो हम अवश्य असफलता का सामना करेंगे। जिम्मेदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। एक साधारण काम भी जिम्मेदारी की भावना से किया जाना चाहिए। इसमें हमारे आंध्र प्रदेश में एक कहावत है, कोई भी काम परिपूर्णता के साथ किया जाना, कोई भी काम परिपूर्णता के साथ किया जाना चाहिए। जो लोग जिम्मेदारी के पद पर काम करते हैं, उन्हें उन लोगों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए जो उन पर निर्भर है। जो कुछ भी हम करते हैं, हमें अपने ज्ञान और बुद्धि के उपयोग के साथ करना चाहिए और हमें सब कुछ हमारी कार्य क्षमता
और ज्ञान में पूरे भरोसे के साथ करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ लोगों की आदत होती है कि उनके द्वारा किए गए काम को दोबारा नहीं जांचते। वे अपने काम की परवाह नहीं करते। वे लोग सोचते हैं यदि वे लोग मेरे अधिकारी हैं, कुशलता के साथ मेरी गलतियों को ढूंढ निकालते हैं तो उन्हें मैं बाद में सुधार सकता हूं। इसलिए सारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में हमें निम्नलिखित बातों को घोषित करने के लिए कहा गया है। मैं आश्वासन देता हूं कि ऊपर दी गई सारी जानकारियां मैं ज्ञान और विश्वास के साथ सच है। हर एक कर्तव्य व्यक्तिगत स्पर्श के साथ किया जाना चाहिए। यदि आप सोचते हैं यह मेरा कार्य नहीं है या मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, मैं इस उद्यम के लाभ और हानि की परवाह नहीं करता, तो आप अवश्य असफल होंगे। सफाई कर्मचारी होते हैं या किसी संस्था में ऊंचे पदधारी हो सकते हैं। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कर्तव्यों को करने के बजाय आपको आपके काम में रुचि दिखाना चाहते और उसे सच्ची सहभागिता के साथ अपना दिल और जान लगाकर उसे करना चाहिए, तब आप अपने जीवन में ऊंचे उठेंगे। हमेशा बड़ों से सीखने के लिए तैयार रहना भला होता है। यहोशू अधिकार से बना हुआ। अमालेक ने रेफिदीम में आकर इस्राएलियों के साथ युद्ध किया। निर्गमन 17:8 में लिखा है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मूसा ने यहोशू से कहा कि वह कुछ लोगों को लेकर अमालेकियों के साथ लड़ाई करे। यहोशू ने तुरंत युद्ध भूमि में प्रवेश किया और मूसा की आज्ञा का पालन किया। कई लोग हैं जो अपने उच्च अधिकारियों की या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। केवल वे लोग जो अपने उच्च अधिकारियों और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं अच्छे अगुवे बन जाते हैं और अधिकार जता सकते हैं। यहोशू अधिकार का आदर करता था। जब मूसा ने उससे कहा कि वह युद्ध पर जाए, वह तुरंत युद्ध भूमि पर गया। उसने यह नहीं कहा कि उसके पास सिपाही बनने का प्रशिक्षण नहीं है और ना ही उसे दिए गए काम से उसने भाग निकलने का कोशिश की। उसने तुरंत आज्ञा मानी। यहोशू निवास के तंबू का आदर करता था। यहोशू एक अच्छा अगुवा था, प्रभु से प्रेम करता था। यहोशू निवास के तंबू से प्रेम करता था। यहोशू परमेश्वर के भवन से प्रेम करता था। वह निवास के तंबू में वास करता था। परंतु यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहुलवा था, वह तंबू में से निकलता था। निर्गमन 33:11 में लिखा है। परमेश्वर उन लोगों को ऊंचा उठाता है जो कलीसिया की विभिन्न सेवकाई से प्रेम करते हैं। अगुओं को लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे गिरजाघर जाएं। परमेश्वर कलीसिया की मंडली को चाहता है एक चर्च चुने और उसकी सारी गतिविधियों में भाग लें, फिर आप बिना मांगे परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। आज के संसार में लोगों के पास गिरजाघर में इकट्ठा होकर आराधना करने की इच्छा नहीं रखते। कभी कभी परमेश्वर के ख्यात नाम जन भी लोगों को गिरजाघर नहीं जाने देते। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि गिरजाघर में इकट्ठा होकर उसकी आराधना करें।
जब हम गिरजाघर में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हैं, और परमेश्वर जब देखता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करता है। यहां हमें आज्ञा दी है कि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि गिरजाघर में इकट्ठा होकर उसकी आराधना करें। परंतु ख्याति प्राप्त सुसमाचार रविवार के दिन टीवी चैनलों पर इस उद्देश्यों से प्रचार करते हैं कि उन्हें और उनकी सेवकाई के लिए और प्रयोजक प्राप्त हो। ये सुसमाचार प्रचारक जिन्हें कलीसिया और लोगों के मध्य पुल का काम करना है, वे उन्हें बहकाते हैं और उन लोगों के मध्य विभाजन लाते हैं। ऐसे टीवी कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए सहायक है या उन बीमारों के लिए जो गिरजाघर नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, वो चल नहीं सकते। ऐसे लोग घर में बैठ के टीवी में ये कार्यक्रम देख सकते हैं, वचन सुन सकते हैं, वचन को ग्रहण कर सकते हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। वे घर में बैठकर देख सकते हैं और अन्य लोगों को गिरजाघर जाना चाहिए। इस बात की हर सप्ताह गिरजाघर में घोषणा की जानी चाहिए। यहोशू कहता है, यह निर्णय लेने में दृढ़ संकल्प था। महत्वपूर्ण समय में यहोशू ने अच्छा निर्णय लिया। परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाता है। जो उत्तम निर्णय लेते हैं, हमें निर्णय लेने में दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसमें बने रहना चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊंचा उठाता है। यहोशू ने लोगों से कहा, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही का सेवा नित्य करता रहूंगा। यहोशू 24:15 में लिखा है। परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो मानसिक तौर पर दृढ़ है और ढाढ़स के साथ परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहने का निर्णय लेते हैं। इसके अलावा जो लोग परमेश्वर से प्रगटीकरण प्राप्त करते हैं, उन्हें बिना लज्जित हुए और परिणामों की परवाह न करते हुए दूसरों को चुनौती देना चाहिए और प्रभु की सेवा करने का मार्ग दिखाना चाहिए। इन दिनों दर्शन रहित, बुलाहट रहित, विश्वास रहित लोग रहते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें दर्शन पाने का खोजी होना है, परमेश्वर की बुलाहट को ग्रहण करना है, विश्वास के साथ जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करे, आपके मनोकामनाओं को सफल करे, आपके घर परिवार बच्चों को आशीर्वाद करे और आपके कलीसिया को बढ़ाते जाए। आप सबको वचन सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं यह वचन आपके जीवन में कार्य किया। अगर आप इस वचन के अनुसार चलेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को अपने आशीर्वाद से भर देगा, ज्ञान बुद्धि से भर देगा। हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आप महान प्रभु जिंदा खुदा है। आपने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब कुछ तुमको मिलेगा। और तूने यह भी कहा पहला इतिहास 7:14 में कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका भूमि को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ओ परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी समस्याओं को जानता है, आपकी परेशानियों को देखता है, आपकी बीमारियों को जानता है। आप प्रभु से मांगे। प्रभु, आज ये कोरोना वायरस जो इस धरती को परेशान करके रखा है, देश देश गांव गांव को सून कर दिया है, ये वायरस को इस धरती पर से हटा दे। जब हम सब मिलकर नम्र और दीन होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस वायरस को हमेशा के लिए हटा देगा।
बच्चे के स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुल जाएंगे, आराधनालय जो बंद हो गया खुल जाएंगे, जब परमेश्वर का दाहिना हाथ हम सब पर हो जाएगा। आज प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो हमेशा प्रार्थना कर जी करते हैं, प्रभु जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, जो नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं उनको ट्रांसफर होने के लिए अधिकारियों के दिलों में कार्य कर और सहायता प्रदान कर कि उनका काम सफल होने पाए, जो आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हैं उनकी समस्याओं से उन्हें छुटकारा दे, जो बीमार हैं, परेशान हैं, चिंताओं में डूबे हैं, खुदा उनकी चिंताओं को दूर कर। और प्रभु जी जो निराशाओं में हैं उनकी निराशाओं को आशाओं में बदल दे। और प्रभु जी हर एक के जीवन एक खुशियों से भरा हुआ जीवन हो जाए, सहायता प्रदान कर। सारी महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रभु जी हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों के लिए, और जिला के हर एक ऊंचे पद अधिकारियों के लिए, कि उनके जीवन में प्रभु जी तेरी आशीष आए और उनको ऐसा ज्ञान और समझ प्रदान कर कि देश को शांतिपूर्वक चलाए। सारी महिमा यीशु मसीह आपको हम देते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमें जो ठोकर खाने से बचाता है वो जीवित परमेश्वर की कृपा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके युगानुयुग तक जितने ये वचन सुनते हैं हर एक के साथ और हम सबके साथ निरंतर बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।